श्रीमती शुक्ला। अब तो खुश है ना तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदू कि ये आपकी कोई चाल है, कुछ गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल सही सोच रही है। क्या? आदि, इस वीडियो से कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं? भाभी, अभी तो मैंने रफ एडिट किया है। मैं एक काम करता हूँ, कमेंट्री ऐड कर देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। मतलब? अब देखिए, तो ये देखिए, उर्मी रिक्शा में बैठी और निकल गई। इसका मतलब किडनैपिंग हुई ही नहीं। उर्मी ने अपने जीजू को गुमराह किया है, उनकी अच्छाई का फायदा उठाया है। पर क्यों? सिर्फ इस घर में रहने के लिए। अब आप सब बताइए कि हमें ऐसे इंसान का क्या करना चाहिए? कभी सोचा नहीं था आदि कि अपनी बहन के खिलाफ ये सब करना पड़ेगा। क्या भाभी, उर्मी ने आपके साथ इतना गलत किया और आप तो उसको सिर्फ घर से निकाल रही हैं। ऐसे इंसान को तो जेल में डाल देना चाहिए। जेस, उस दोनों से गलती हो गई है जेस। कुंजन भले ही मेरे टाइप की ना हो, पर वो मेरी बीवी है। उसने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और मैंने उस भरोसे को तोड़ दिया। क्या हक था मुझे ऐसा करने का? एक लम्हे की कमजोरी में मैंने अपने माथे पर दाग लगा लिया। ये बात बाहर आई तो क्या जवाब दूंगा मैं सबको? मुझसे कैसे हो गया? ये मुझसे कैसे हो गया? आप सो गए हैं जीएस, पूरी तरीके से बेहोश हूँ। लेकिन कल जब आप होश में आएंगे तब आपको लगेगा कि नशे में धुत होकर आपने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, और फिर आपको गिल्ट होगा, और वो गिल्ट मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। जीएस, आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। मैं देख सकती हूँ जीएस, आप खुद को दोष दे रहे हैं, आप खुद को सजा दे रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उर्मी। नहीं जीएस, आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं सब कुछ अच्छा होने लगा है। जब मुझे रॉकी ने जेल भिजवाया था तो मुझे किसने छुड़वाया था? आपने। जब उस कैफे में दीदी ने मुझे उस रॉकी के साथ अकेले छोड़ा था तो मुझे किसने बचाया था? आपने। उस तूफानी रात में जब उस क्वार्टर में मैं अकेली थी और वो गुंडे कांच तोड़कर मेरे पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब आपको पता है कि मैंने आपको ही मैसेज क्यों किया था? आपका ही ख्याल क्यों आया था मुझे? क्योंकि इस जिंदगी के पल में मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है जेस। आप ही हैं जो मेरे हैं, जो मुझे समझते हैं।
लेकिन गलती तो हुई है ना उर्मी। सिर्फ आपकी गलती नहीं थी जेएस, वो जो भी हुआ था उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। हम दोनों की गलती है, लेकिन इस गलती का एहसास, इस गलती का अफसोस सिर्फ आपको क्यों हो रहा है? और सच कहूं तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। मैं उस पल में खुद को खो देना चाहती थी जेएस। आपको पता है मेरी जिंदगी में इतने सालों से कोई खुशी नहीं आई थी। शायद वो खुशी का पहला पल था जो इतने सालों बाद मैंने जिया, आपके साथ जिया। लोग दुख में अफसोस मनाते हैं जेएस, मैं खुशी में क्यों मनाऊं? हर उस एक पल में केवल आप कमजोर नहीं हुए थे, मैं भी कमजोर हुई थी। केवल आपने होश नहीं खोया था, मैंने भी खोया था। फिर उस गलती का दोष आप खुद को क्यों दे रहे हैं? किस दोष की बात हो रही है? वो मेरी किडनैपिंग हुई थी तो जेएस उसका दोष खुद को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं पहुंचा, अगर पहुंच गया होता तो उर्मी को वो गुंडे उठाकर नहीं ले जा पाते। किडनैपिंग? पता नहीं तुम्हारे जीजा जी उस दिन वक्त पर क्यों नहीं पहुंच पाए। अगर समय रहते घर पे सबको जगा दिया होता तो सब तुम्हें ढूंढने में मदद करते और तुम जल्दी मिल जाती, है ना? ओह, कॉफी बनाई है आपने? देखिए कैसी बनाई है। अच्छी तो बनाई है आपने। ओह सॉरी, मैं आपके कप से पीने वाली थी। और देखो मैंने जेएस के कप से पी लिया। कोई बात नहीं, अब अपनों में क्या झूठा और क्या सच्चा। और वैसे भी झूठा पीने से तो प्यार बढ़ता है ना दीदू? झूठा पीने से प्यार बढ़ता है और झूठ बोलने से प्यार कम तो नहीं हो जाता ना। पता नहीं लोग इतना झूठ बोलना क्यों पसंद करते हैं। जबकि सच बोलना ज्यादा आसान होता है, पर सच बोलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ये हमारी कॉफी है, पर हमने पी नहीं है, इसलिए झूठी नहीं है। लीजिए। और प्यार तो हम आपको पहले से ही बहुत करते हैं, तो झूठी कॉफी पिलाकर प्यार और क्यों बढ़ाए। सच क्या है और झूठ क्यों बोला गया, ये सब हम आपको बहुत जल्द बड़े स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ रानी भाभी, आप अभी मत आना, हम आपको बताएंगे, बस आप तभी आ जाना। हाँ रखते हैं। राधे राधे। आदि ये टीवी कनेक्ट नहीं किया तूने अभी तक, रुक जा हम करते हैं।
मम्मी जी, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गुंजन भाभी आखिर करना क्या चाह रही हैं। कल तक जिसको घर से निकालना चाह रही थी, आज उसी को सर पर चढ़ाकर बिठाया हुआ है और उसके लिए भजन संध्या भी रखी है। हमें पूरा यकीन है कि इस बार गुंजन ना कुछ तगड़ा सोच कर बैठी है। पिछली बार ना शराफत से शांति से उसे घर से निकाला था, बेशरम वापस आ गई। लगता है इस बार ना मुंह पर काली पोत के निकालेगी उससे। हमने पूछा था उससे तो कहती है, अम्मी जी धीरज रखो, बहुत बड़ा तमाशा दिखाएंगे टीवी के स्क्रीन पर। पता नहीं क्या तमाशा दिखाने वाली। वो आपका पैर मैथ्स की किताब पर पड़ने वाला था और आपका पैर पड़ जाता तो पाप लगता ना आपको, इसलिए मैंने जैसे देखा ना दौड़ते हुए आई हूँ मैं। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारी सगी बहन हमारे साथ ऐसा करेगी और हमें उससे अपमानित करके इस घर से निकालना पड़ेगा। बहुत हुआ तेरा नाटक उर्मी। जिस मकसद से तू इस घर में रह रही है वो सच सबके सामने लाकर तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा करने का समय आ गया है। अरे बहू, तुम्हारी भजन मंडली कब आएगी? बस आती ही होगी मम्मी जी। तब तक हम आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने इस भजन संध्या का आयोजन किया है। इस पर दिखाएगी? जी। थैंक यू दीदू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और आपने मेरे लिए तो स्क्रीन भी लगवाई है। वैसे क्या दिखाने वाली हैं आप इसमें? जेस, ये स्क्रीन आपके लिए लगाई गई है। तो अब करते हैं प्रोग्राम शुरू। अब होगा उर्मी का पर्दाफाश। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। आई लव यू।
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आप मेरे कान्हा हो। और मैं आपकी राधा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कान्हा जी। दीदी, मैं इसके लिए आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आप नहीं होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। बस इतना ही कहना चाहूंगी आप सबसे। अब आप सब इस शाम का आनंद लीजिए। उर्मी ने पेन ड्राइव बदल दी। पेन ड्राइव तूने ही बदली है ना? क्या लगता है तुझे आदित्य के लैपटॉप पर वीडियो नहीं होगा? हाँ? आपको क्या लगता है अगर मैं पेन ड्राइव चुरा सकती हूँ तो आदित्य के लैपटॉप से वीडियो डिलीट नहीं कर सकती? अरे 10 साल बड़ी हैं आप मुझसे। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे खेल सिखाए हैं आपने मुझे, लेकिन ये वाला जो खेल है ना, इसमें मैं खिलाड़ी हूँ और आप अनाड़ी। उस दिन वो जब आप पूरे परिवार वालों के सामने वो पूजा कीर्तन वड़ेवर का ऐलान कर रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप कुछ प्लानिंग कर रही हैं। इसीलिए मैं आदित्य के कमरे में गई और जाकर वो पेन ड्राइव चुरा ली। घर वाले वीडियो जरूर देखेंगे पर ये वाला नहीं, मेरा बनाया हुआ वीडियो देखेंगे। उर्मी पेन ड्राइव दे, दे हमें पेन ड्राइव। नहीं दूंगी। क्या करेंगी? ये रही असली पेन ड्राइव। मुझे ना आपकी शक्ल देखकर बहुत तरस आ, तो एक काम करती हूँ, ये लो और खुश हो लो। जाओ 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 जाओ, अपने परिवार वालों को ये वीडियो दिखा दो। जाओ। दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि तू कितनी बड़ी झूठी है, कितने गंदे इरादे हैं तुम्हारे। ये दिखाकर आप ये तो साबित कर देंगे कि मैं झूठी हूँ, कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये भी साबित होगा कि आपके पति ने पूरे परिवार वालों के सामने झूठ बोला। लोग सवाल करेंगे कि अगर किडनैपिंग हुई नहीं तो आपके पति किन गुंडों का पीछा कर रहे थे, किनसे मुझे बचा रहे थे, और अगर गुंडे थे ही नहीं तो रात भर आपके पति और मैं कहां थे? आपके पति भी झूठे साबित होंगे। ये असली वीडियो दिखाकर आप मुझे ही नहीं, खुद को, अपने पति को और अपने परिवार वालों को भी शर्मिंदा करेंगे। अब घर वाले हैं, घर वाले उन घंटों का हिसाब मांगेंगे जो आपके पति ने और मैंने एक साथ बताया। क्या कहूंगी मैं कि एक सिरे पर मैं थी और एक सिरे पर आपका पति, और आज हम दोनों के बीच से बस होकर गुजर गई।
ये कहूंगी मैं? हाँ? सॉरी दी, लेकिन लोग आपका विश्वास करेंगे? इस तमाचे का जवाब आपके पति आपको खुद देंगे, देख लेना। फिलहाल आप जाइए और जाकर ये वीडियो अपने परिवार वालों को दिखाइए। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके परिवार वालों ने इसके बारे में पूछा तो इसका जवाब मैं खुद दूंगी, और वो ही दूंगी जो असल में हुआ। क्या दीदी सच में वो वीडियो सबको दिखा देंगी? चलाओ इसे। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो देखिएगा जरूर, आपकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। बस ये हंसी के पल यूं ही बने रहे, हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ये आपके हाथ में क्या है? इस पेन ड्राइव के अंदर ऐसा कुछ है जिसको देखकर मेरी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।